अब हम चेक करेंगे कि ये रेक्टिफायर से आउटपुट करंट यानी कि ये रेक्टिफायर जो बाहर करंट निकालता है और दोस्तों बैटरी चार्ज करने के लिए जो करंट भेजता है, ये 4 वायर में से ना इतना सारा वायर में से ढूंढना होगा कि कौन वायर है जो आउटपुट करंट जो बैटरी चार्ज करता है। तो यही एक वायर है दोस्तों। देखिए 2 वायर इसमें से निकला हुआ है, लेकिन एक ही वायर दोस्तों हम बोलते हैं, देखिए एक ही पिन से यानी कि 2 भाग में निकला हुआ है। तो ये देखिए लाल पे उजला लाइन बना हुआ है दोस्तों। आप दिमाग में सेट करिएगा, ठीक है। 2-4 पैसा आप कमा सकते हैं, टैलेंट ही बन सकते हैं वायरिंग में दोस्तों। कोई भी स्कूटर है इसी तरह से पूरा वायरिंग का सिस्टम होता है, यानी कि वायरिंग का वर्किंग का सिस्टम होता है, ठीक है। तो यही आउटपुट करंट है जो रेक्टिफायर भेजता है ये वाला वायर को कि तू जा, तेरा काम है बैटरी चार्ज करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, तो आउटपुट करंट हम चेक करेंगे कि ये रेक्टिफायर आउटपुट करंट बाहर निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है, ठीक है। कि ये रेक्टिफायर खराब है तो हमको कब पता चल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए, यही टेस्ट लैंप के जरिए से हम पता कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों एक टेस्टी लैंप की एक ये जो प्यारा सा देखिए ये पिन है, चलिए हम यहाँ अटैच कर देते हैं। लाल पे उजला लाइन बना हुआ है, इसमें अटैच कर दिया है। और एक टेस्टी लैंप के चलिए हम यहाँ ले लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको अच्छा तरह से समझ आ पाए। और एक टेस्टी लैंप के एक ये जो वायर है यहाँ से अटैच करना है दोस्तों। ये टेस्टी लैंप जग गया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे ना, तो इस तरीक़ा से वीडियोज आप देखने को नहीं मिलेगा, या आपके गुरुजी या आपके उस्ताद जी इस तरह से आपको कभी भी नहीं बताएगा दोस्तों। तो चलिए हम बता देते हैं। देखिए यहाँ जैसे ही हम यहाँ बॉडी अर्थिंग देते हैं तो ये टेस्टी लैंप जग गया दोस्तों। तो ये यानी कि कहाँ से जग गया, ये वाला वायर में आउटपुट करंट यानी कि कहाँ से आ गया है दोस्तों। तो ये आउटपुट करंट ये रेक्टिफायर नहीं निकाल रहा है दोस्तों। देखिए स्कूटर तो अभी ये स्टार्ट में है ही नहीं, तो ये रेक्टिफायर आउटपुट करंट कहाँ से निकालेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो वायर है ना, डायरेक्ट यहाँ बैटरी से अटैच रहता है दोस्तों। देखिए यहाँ बैटरी के प्लस टर्मिनल है, यहीं से अटैच रहता है दोस्तों। और ये वाला वायर यहीं से डायरेक्ट दोस्तों हमारे ये बैटरी के प्लस टर्मिनल में आता है, जिससे बैटरी चार्ज होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देखिएगा, हम इस तरीक़ा से चेक नहीं कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ आप फोकस करिएगा, ये बैटरी के प्लस टर्मिनल को खोलना पड़ेगा, तभी दोस्तों हम पता कर सकते हैं कि रेक्टिफायर सही है कि ख़राब है, आउटपुट करंट निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है। तो चलिए ये पहला हम खोल लेते हैं। तो दोस्तों देखिए ये रिमूव कर ली है। अब चलिए फिर से हम चेक करके हम आपको बता देते हैं टेस्टी लैंप अब नहीं जगेगा। यहाँ अटैच हो गया दोस्तों। चलिए टेस्टी लैंप को यहाँ हम ले लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ हम टच करेंगे तो ये टेस्टी लैंप हरगिज नहीं जगेगा दोस्तों। अब कब जगेगा, जब हम किक को यूज करेंगे तब दोस्तों। अब दोस्तों चलिए हम किक को यूज करेंगे। तो दोस्तों किक यूज करने पर ये टेस्टी लैंप जग रहा है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इससे हमको ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये रेक्टिफायर आउटपुट करंट यानी कि बाहर करंट ये वाला वायर में निकाल रहा है और भेज रहा है बैटरी चार्ज करने के लिए दोस्तों, ठीक है। तो ये रेक्टिफायर सही है जब ये वाला वायर में करंट आ रहा है, यानी कि ये टेस्टी लैंप जग रहा है। तो दोस्तों अब दोस्तों सवाल रहा कि यहाँ से लेके और दोस्तों यहाँ देखिएगा, यहाँ तक के बीच में वायर भी कट हो जाता है तो यहाँ तक करंट नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ भी दोस्तों यही टेस्टी लैंप के जरिए से हम चेक कर सकते हैं। और एक टेस्टी लैंप की ये एक जो वायर है, चलिए यहाँ बॉडी पे अटैच कर देंगे। अब किक यूज करेंगे तो ये देखिए टेस्टी लैंप जगेगा। तो दोस्तों किक यूज करने पर ये टर्मिनल में यानी कि ये प्लस टर्मिनल में करंट आ रहा है रेक्टिफायर से आउटपुट करंट, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ देखिए किक यूज करने पर यहाँ करंट आउटपुट ये रेक्टिफायर निकाल रहा है, यानी कि ये टेस्टी लैंप जग रहा है। और दोस्तों यहाँ अगर नहीं जग रहा है तो उस केस में दोस्तों आप कंफर्म हो जाइए कि देखिए यहाँ से लेके दोस्तों ये वाला वायर तक के बीच में वायर कहीं कट हो सकता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ये फ्यूज आप देखिएगा, ये फ्यूज भी अगर उड़ जाता है, चल जाता है, तब भी दोस्तों यहाँ करंट नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। और उस केस में भी सेल भी काम नहीं करेगा, हॉर्न वगैरह इंडिकेटर वगैरह भी काम नहीं करेगा। तो दोस्तों ये फ्यूज भी चेक कर लेना चाहिए दोस्तों, इसमें 2 फ्यूज रहता है, ठीक है। तो ये भी आप चेक करिएगा, ठीक है। और दोस्तों जिस तरीक़ा से हम आपको बताया है, समझाया है, यही फॉलो करिएगा। आपके स्कूटर में यानी कि बैटरी चार्जिंग प्रॉब्लम आसानी से आप पकड़ सकते हैं, यानी कि
प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने लायक आपको मिला होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसा ही किसी हेल्पफुल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।